दिस रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइजेस रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है? रेगुलेटरी प्रोटीन हमारे पास एक्चुअली रिप्रेसर है। और ये रिप्रेसर कैसा है? इनएक्टिव रिप्रेसर होगा ये, जो यहाँ से बनेगा इनएक्टिव रिप्रेसर। और इसी इनएक्टिव रिप्रेसर को हम क्या बोलते हैं? एपो रिप्रेसर भी कहते हैं, राइट। तो ये एपो रिप्रेसर जो है कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, जिसकी वजह से क्या होगा? ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन रिमेन्स एक्टिव और उसकी वजह से ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस होती रहेगी, राइट। बट आपके पास जब क्या होता है, ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन व्हेन ट्रिप्टोफैन कॉन्सेंट्रेशन या सिंपली लिख देते हैं ऐसे, जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन जो है सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन जब आपके पास बढ़ गई, देन few tryptophan molecule now binds with, किसके साथ बाइंड करेंगे? इनएक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर एंड मेक इट एक्टिव, फिर उसको एक्टिव बना देंगे। व्हेन ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन इसको पूरा ही लिख देता हूँ मैं, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन increases more than required, अमाउंट, तब क्या होगा? अब इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो फिर ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ, जो कि हमारे पास एपो रिप्रेसर है। एपो रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना। अप्रिशिएट, ट्रिप्टोफैन एंड एपो रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स बना एंड इसके बाद से हमारे पास एक्टिव रिप्रेसर फॉर्म हो गया। अब ये जो एक्टिव रिप्रेसर है ये किसके साथ बाइंड करेगा? बाइंड्स टू ऑपरेटर, बाइंड्स टू ऑपरेटर एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारे पास ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। ओपेरॉन, कौन सा ओपेरॉन? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन स्विच ऑफ, और उसकी वजह से सिग्निफिकेंटली नो ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस, नो ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस अकर। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।